पन्ना जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बगवार कला में शराब दुकान खोले जाने का सबसे बड़ा विरोध बताया जा रहा है। यहां के लोगों ने पहले तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद आबकारी अधिकारी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बावजूद ग्राम बगवार कला में शराब दुकान खोलना जारी रहा, जिससे ग्रामीणों ने एकता का परिचय देते हुए शराब दुकान के लिए किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने का सामूहिक रूप से निर्णय लिया। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का अड़ियल रवैया देखने को मिला और आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे, आबकारी उप निरीक्षक हरीश पांडे, तहसीलदार चंद्रमणि सोनी और पुलिस को लेकर शराब दुकान के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करने पहुंच गए। सूचना मिलते ही सरपंच सुनीता लोधी के साथ पूरे गांव की महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। सरपंच ने कहा कि वह किसी भी हालत में अपने गांव में शराब की दुकान खुलवाकर गांव की युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्हें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो वह तैयार हैं। वहीं अन्य महिलाओं ने कहा कि अगर शराब की दुकान किसी भी हालत में खुली तो वह कोई भी हद पार करने को तैयार हैं। महिलाओं ने कहा कि हम युवा पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए काफ़ी समय से कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा गांव को बर्बाद करने के लिए कॉलेज की बजाय शराब की दुकान खुलवाई जा रही है। इतनी खरी खोटी सुनाने के बावजूद तहसीलदार चंद्रमणि सोनी ग्रामीणों से कहा कि आबकारी टैक्स से ही खाद्यान्न वितरण, मध्य भोजन, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशन जैसी तमाम योजनाएं चलती हैं। अगर शराब की दुकान बंद हो जाएगी तो यह योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। ग्रामीणों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शराब की दुकान हमारे गाँव के आसपास भी नहीं खुलनी चाहिए। आबकारी उप निरीक्षक हरीश कुमार पांडे ने कहा कि वह शराब दुकान के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करवाने तहसीलदार को लेकर आए हैं, क्योंकि ग्रामीण किसी भी कीमत पर शराब दुकान के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के इतने भारी विरोध और एकता के बावजूद प्रशासन के अड़ियल रवैये के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती थी, लेकिन गांव के लोगों ने शालीनता, सभ्यता और समझदारी का परिचय देते हुए केवल बातचीत से ही मामले को सुलझाने का प्रयास किया और बात नहीं बनते देख एक लिखित आवेदन सामूहिक रूप से तहसीलदार को सौंपकर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर मामले को सुलझाने के प्रयास का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा लगातार तहसीलदार, आबकारी अधिकारी और कलेक्टर को आवेदन और ज्ञापन सौंपने के बावजूद प्रशासन के द्वारा कोई विचार नहीं किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश बताया जा रहा है। हमारा कहना है कि शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जैसे शराब दुकान यहाँ स्वीकृत हुई है, इसके पहले पंचायत द्वारा कोई एनओसी वगैरह या पंचायत को कोई सूचना थी क्या? कुछ नहीं थी, किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं पंचायत को, ना कोई जानकारी? नहीं। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज चाहिए, हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये लोग शराब की दुकान खोल रहे, तो आप लोग यदि वो जबरदस्ती खोलेंगे, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मारपीट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम दंगा ही मचाएंगे। हम यहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। तो कार्यवाही होगी फिर आपके ऊपर? नहीं होगी तो देखिए कुछ होगा। लेकिन किसी भी हाल पर शराब दुकान नहीं खोलने नहीं खोलने देंगे। अच्छा, सब लोग सहमत है इस बात को लेकर? सब लोग तैयार हैं? नहीं तो वो अवैधानिक वो खोल नहीं रहे, खोल तो लाइसेंस से रहे हैं यहाँ। कोई बात नहीं है, आएगी शराब लेके तो हम उनका मुंह गूंज दे सकते हैं। और केवल ये वाली दुकान सरकारी के अवैध शराब थी? कोई बात नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट हो या चोरीबारी हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ शराब नहीं खोलने देंगे। शराब के लिए आप बच्चों को संस्कार सुधारने के लिए कॉलेज खोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यहाँ जो है शासकीय शराब की दुकान खोलने के लिए ठेका दिया गया है और 1 अप्रैल से वो सक्रिय हो जाना चाहिए था, किंतु ग्रामवासियों के विरोध के कारण और गांव के लोगों के द्वारा किराए से दुकान न दिए जाने के कारण 1 तारीख से 1 लाख रुपये प्रतिदिन की दर से शासन को क्षति हो रही है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं, जिसमें इन लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट लोग अपनी मकान जमीन देने को तैयार नहीं है। इसलिए जो पीने वाले हैं कहीं न कहीं से ला करके खपाएंगे या ऐसा चोरी से हो रहा होगा, तो उसके लिए शासकीय भूमि
दी जाएगी ताकि दुकान संचालित हो। सर, ये टकराव की स्थिति, गांव वाले विरोध कर रहे हैं। गांव वाले ठीक है, नशा करना बुरी चीज है, मद्य निषेध होना चाहिए, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जहां भी रोक लगी हुई है वहां नशील जहरीली शराब कांड से कई लोगों की डेथ हुई है। इसलिए अभी मध्य प्रदेश शासन ने कई जगह निर्णय लिया है शराब दुकान तीर्थ स्थानों में बंद करने का, लेकिन अन्य जहां भी जगह स्वीकृत हुई है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है सरकार। सर, जैसे गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में दुकान का संचालन क्या संभव हो पाया? शासकीय भूमि पर संचालित होगी इस स्थिति में, लेकिन यदि वो निजी जमीन पर नहीं दे रहे हैं जी, तो शासकीय भूमि पर संचालित होगा। वो अपने परिवार के स्वजनों को मना करेंगे, न खरीदें। अगर फिर भी लोग विरोध करते हैं तो विरोध करते हैं, लेकिन पीने वाले व्यक्ति कहीं से ला करके तो यदि गांव वाले सहमत नहीं होते, इसी तरह लगातार विरोध करते हैं, तो अंतिम स्थिति में क्या ऑप्शन बनता है? सरकार की पॉलिसी है, दुकान जब तक निरस्त नहीं करता शासन तब तक जहां जहां सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, 1 अरब 30 करोड़ की नीलामी की गई है, ठेकेदार को शासन को देने का वादा किया है, तो उसकी क्षति होगी और फिर शासन को भरना पड़ेगा। कोई और विकल्प सोचा है आपके वरिष्ठ अधिकारियों ने या ठेकेदार से मिल कोई और विकल्प इस स्थिति में? विकल्प अब जिला प्रशासन निर्णय लेगा इस समय। मैं आपका आयोग निरीक्षक वृत्त प्रवही हूँ, हरीश कुमार पांडे। आप कहाँ खड़े हैं, किस विषय को लेकर के आए हुए हैं? यहाँ पर बघवार कला में जो पुरानी दुकान थी भरवारा, उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर जो है शासकीय भूमि के चयन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या भूमि आपको उपलब्ध हो पाई? अभी चर्चा चल रही है राजस्व टीम के साथ में, देख रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ ग्रामीण जन इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में, तो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे संभव है? क्या इसका ऑप्शन बनता है? क्या निर्णय ले पाएंगे आप? देख रहे हैं, जमीन का विकल्प हम तलाश रहे हैं। लेकिन गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं, गांव वालों के विरोध के बाद में भी दुकान का संचालन हो पाना क्या संभव है? क्योंकि शासन की नीति है, उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन गांव वालों का विरोध नहीं थमा है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? क्या स्थान चेंज करेंगे या कोई ऐसी ऑप्शन बनता है? इसके लिए जिला निष्पादन समिति है, वो निर्णय लेगी जैसा। सर, क्षेत्र में अवैध दारू बिच रही है कहीं, जैसा भी मामला आया था, ऐसा संज्ञान में आया है? सुनने में आया है। इस दिन पे परिया कला के भी बोल रहे थे कि उनके यहाँ बिच रही है। पता नहीं है, अभी सुनने में आया है, देखेंगे, इसका निराकरण कराएंगे। पन्ना से संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।